हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 15 है। इस क्लास में एक कंसेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को कैसे हम पढ़ेंगे। आप अपनी कुंडली को कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये क्लास आप ही के लिए है। इस क्लास के माध्यम से आपको अपनी कुंडली को पढ़ना आएगा, लेकिन यदि आपने 1 से लेकर 14 क्लासेस अटेंड की हैं तो हमारी बात को आसानी से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ प्ले लिस्ट में जाके वो क्लासेस को अटेंड करें। अब आपके सामने हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली दिखा रहे हैं। ये आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है। इस कुंडली को कैसे पढ़ते हैं ये हम आपको समझा रहे हैं। H1 से H12 की बारे में हमने आपको बताया कि H1 से H12 एक प्रकार के एनवायरनमेंट है और वो एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। आपकी कुंडली में वो एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है कि पहले भाव में ही आए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये B1 लिखा हुआ है और B2 लिखा हुआ है, B3 लिखा हुआ है, B4 ऐसे भगवान की कुंडली है। जो भाव है वो फिक्स है। अब अगर कहना हो कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा कि मेरी कुंडली में मान लूँ कि मैं ये कुंडली जो मेरी है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी कुंडली में जो मेरा एग्जीक्यूटर है वो शुक्र है, क्योंकि लगन का मालिक कौन बना? शुक्र। फिर आपसे पूछा जाए कि शुक्र कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि मेरा शुक्र जो है छठे भाव में B6 में बैठा हुआ है। हमने ये मान लिया कि ये कुंडली मेरी है और ये बताने का प्रयास करें कि भगवान की कुंडली है। तो भगवान की कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है वो शुक्र है और यहाँ से उठ के H2 से उठ के वो कहाँ चला गया? H7 में। लेकिन एनवायरनमेंट तो H7 का है, लेकिन अगर भाव की बात करें तो B6। तो हम कह सकते हैं कि H7 की बात नहीं करेंगे, वो इंटरनल है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी कुंडली का जो लग्नेश है उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, वो छठे भाव में जाके बैठ गया और छठे भाव में जाके बैठ के वो शनि के साथ कंजंक्ट हो गया, शनि के साथ जाके बैठा हुआ। ये हमने बोला। फिर हम ये बोल सकते हैं कि मेरी कुंडली का जो 4th भाव का भावेश है, एक है भावेश और एक है हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्ड और भावेश दोनों को ध्यान से समझना जरूरी है। अब पहले लगन का जो लग्नेश है और अगर लगन का भावेश भी करें B1 तो सेम आएगा, क्योंकि H2 से हमें यह पता लग गया कि इस भावेश का मालिक कौन है। लगन का मालिक शुक्र है, H2 का मालिक भी शुक्र है और B1 का मालिक भी शुक्र बनेगा। तो यहाँ 4th का मालिक, 4th भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है। इस भाव का जो मालिक है वो सूर्य भगवान है। तो भगवान की कुंडली में प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो प्रॉपर्टी के घर में ही बैठा हुआ है। अब अगर हम लर्निंग की बात करें, 5th भाव जो होता है वो लर्निंग का होता है। भगवान की कुंडली में 5th भाव का लॉर्ड कौन बनता है? बुध बनता है और 5th भाव का लॉर्ड 5th भाव में ही बैठा है। तो कितने फास्ट, सुपर फास्ट स्टूडेंट भगवान रहे हैं ये आप जानते हैं। अब भगवान की कुंडली में जो 7th भाव है, जो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे राहु महाराज जी बैठे हुए। लेकिन अगर 7th भाव के मालिक की बात की जाए कि 7th भाव का मालिक कौन बनेगा? मंगल बनेगा। वो कहाँ जाके बैठा हुआ है? वो 9th भाव के घर में जाके बैठा हुआ है। मीन्स पत्नी के माध्यम से भाग्य डेवलप होगा। यहाँ पे 7th भाव का मालिक कहाँ पे जाके बैठा? 9th भाव में। 9th भाव मीन्स B9। अब यहाँ पे देखें, गुरु
11वें भाव का मालिक गुरु है, और 11वें भाव का मालिक गुरु है और 11वें भाव में ही बैठा है, और 11वें भाव होप एंड विशेष का, इच्छा पूर्ति का है। बीच में बता रहे हैं ताकि आपको बात समझ आए। हर भाव के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे तो कुंडली पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भगवान की कुंडली में लगन में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है, पांचवें भाव में बुध अपने ही घर में बैठा हुआ है, छठे घर में शुक्र अपने ही घर में है लेकिन शनि के साथ बैठा हुआ है। आपसे कोई पूछे कि शनि किस घर का मालिक है, तो आप कहेंगे कि शनि जो सा है वो 9th घर का 9वें भाव का मालिक भी है और 10th भाव का मालिक भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है H10 और H11। आपसे पूछे कि इस कुंडली में 11वें भाव का मालिक कौन है, तो आप कहेंगे 11वें भाव का मालिक गुरु है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है वो हमने सिखाने का प्रयास इस वर्कशॉप में किया। आप इससे अपनी कुंडली को चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है वो कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। आपके जीवन का एक उद्देश्य पता लगता है कि आपके जीवन का फोकस क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में अपने जीवन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम डिविजनल चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर किसी ने वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।